नमस्कार जी, मैं राजेश कुमार दिल्ली का निवासी हैं। सन 2022 के लास्ट में दिसंबर में मेरे लड़के के हाथ में अचानक एक स्वेलिंग शुरू हो गई। ये थी इसका लेफ्ट हैंड का ये पीछे वाला हिस्सा। तो जब स्वेलिंग शुरू हो गई तो मैंने इसको काफ़ी जगह दिखाया, फिजियोथेरेपी वालों को भी दिखाया, फिजियोथेरेपी भी कराई काफ़ी टाइम तक, कम से कम लगातार हमने कराई है 15 दिन, मगर फिजियोथेरेपी से भी काम नहीं आया, दर्द खत्म नहीं होता था, सूजन जाती नहीं थी इसकी। फिर एक दो बार हम पहलवान के पास भी गए, पहलवान की पट्टी भी कराई, मालिश भी कराई, उसके बाद भी कोई आराम नहीं हुआ। तो मैंने सोचा था कि जिम वगैरह जाता है तो हो सकता है हड्डी में थोड़ा बहुत खिंचाव आ गया हो या कुछ मोश टाइप हो गया हो, तो इस वजह से हमने एक्सरे वगैरह कराया नहीं था। लेकिन जब इसकी स्वेलिंग जा ही नहीं रही थी और ये हिस्सा पूरा यहाँ से सूजा ही रहता था और इसका दर्द काफ़ी बढ़ने लग गया था, तब मैंने इसका फिर एक्सरे कराया। तो जब एक्सरे कराया तो पता चला, डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने डायरेक्ट तो डॉक्टर ने हमें बताया नहीं, कह रहा यार इसको ये बीमारी होनी नहीं चाहिए थी, इस उम्र में इसको हुई क्यों नहीं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्या हो गया। डॉक्टर ने कोई सही ढंग से रिप्लाई नहीं दिया बेचारे ने, उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, आप अभी से और दिखा दो, मैं दवाई देता हूँ, हो सकता है ठीक हो जाए। तो हमने उस डॉक्टर की दवाई खाई लेकिन आराम नहीं लगा। फिर क्योंकि आराम लग नहीं रहा था तो फिर मैंने इसकी एमआरआई करा दी कि भी एक बार एमआरआई भी करा कर देख लेते हैं। तो जब एमआरआई कराई तो एमआरआई में क्लियर आया कि इसको एक घातक बीमारी हो गई थी जिसको कहते हैं नेक्रोसिस, और अगर इस साइड में हो जाती है, इस बोन में, ल्यूनेट बोन में, तो उसको कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो ये बीमारी जब हमें पता चली तो हमें तब भी नहीं पता चला कि बीमारी है क्या चीज। तो फिर डॉक्टर ने 2-3 बार हमें बुलाया। पहले बार तो उसने हमें रिलीफ वो दे दिया, आश्वासन के भी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम गए तो उन्होंने बोला, हम गए थे, पहले गए थे हम LNJP हॉस्पिटल जो दिल्ली में दिल्ली गेट पर स्थित है। उन्होंने कहा था कि भी इस बीमारी का जो हाथ में हुई है इसको हम डिफ्यूज कर सकते हैं कि ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, पूरे हाथ में फैल जाते हैं। तो मैंने पूछा ऐसा है क्या बीमारी है, तो उन्होंने बताया कि हड्डी गलने की बीमारी हो गई है। ये जो आजकल के बच्चे जिम वगैरह जाते हैं और ये पाउडर वगैरह खा लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट आ जाता है। अब बच्चे का मामला था तो मैंने कहा चलो भी एक तो हॉस्पिटल में और दिखाते हैं। फिर उसके बाद में गया इसको लेकर के PSRI हॉस्पिटल, वहाँ पर एक डॉक्टर है PP कोटवाल, कुछ ऐसा ही नाम है उनका। तो वो इस पूरे पंजे के स्पेशलिस्ट हैं। तो उनको दिखाया हमने PSRI हॉस्पिटल साकेत में, रिपोर्ट के साथ दिखाया। तो उन्होंने सारी जांच पड़ताल करने के बाद बोला भाई ये तो इसका इलाज तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये यहाँ की हड्डी लेफ्ट हैंड की जिसकी खराब हुई है वो निकाली जाएगी, और उस हड्डी निकालने के बाद 2 उंगलियों की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें स्क्रू टाइट किया जाएगा। मतलब वो हड्डी निकाल देंगे और उसके बाद उन 2 उंगलियों को जो सेट बैठती है वहाँ पेच कसे जाएंगे, यानी स्क्रू कसे जाएंगे। तो अब ये सब जानने के बाद मैंने सोचा यार ये तो सीरियस बात हो गई है, क्योंकि उम्र इसकी 18 साल है, अभी लाइफ की शुरुआत है, और अगर ऑपरेशन ये इस तरह करा दे तो पूरी ज़िंदगी के लिए हाथ अपाहिज हो जाएगा। फिर मैंने बहुत सोचने समझने के बाद मैंने YouTube पर, क्योंकि बाबा रामदेव जी का भी बहुत नाम है, फिर काफ़ी सोच समझने के बाद मैंने बाबा रामदेव के बारे में और इस बीमारी के लेकर के उनके क्या रिसर्च हैं वो मैंने YouTube पर सर्च की। तो ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव की दया से मुझे एक तो वीडियो ऐसे दिखाई दी जिसमें कि नेक्रोसिस बीमारी का बाबा रामदेव ने सक्सेसफुली इलाज किया है। तो मेरा उससे हौसला बढ़ा। फिर मैंने सोचा यार अब ये सारा इलाज जो होता है हरिद्वार में ही होते हैं और हम दिल्ली में रहते हैं। तो फिर मैंने दिल्ली में सोचा कि कहीं दिल्ली में ही मिल जाए कोई अच्छा सा पतंजलि जी का हेड हॉस्पिटल टाइप। तो जब मैंने सर्च किया तो पतंजलि वेलनेस सेंटर वेस्ट विरोध नगर का पता मुझको मिल गया। तो मैं फिर वहाँ पतंजलि वेलनेस सेंटर पहुँचा लड़के को लेकर, उनको सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई। वहाँ डॉक्टर रीचा थी, डॉक्टर स्मिता और बाकी स्टाफ मेंबर बहुत ही अच्छे और कोऑपरेटिव रहे। उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी और हमारा हौसला बढ़ाया कि हाँ ये ठीक हो सकती है बीमारी आप, लेकिन यहाँ पर इसको 8 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा पतंजलि वेलनेस सेंटर।
तो मैंने अपने इस लड़के को 8 दिन के लिए पतंजलि वेलनेस सेंटर में एडमिट कराया। उसके बाद उन्होंने मुझे 6 महीने तक इनको बोला कि 6 महीने आपको दवाई खानी पड़ेगी, जो हम नहीं। तो हमने इसको 6 महीने लगातार कंटिन्यूस बिना किसी नागे के वो दवाइयाँ दी आयुर्वेदिक, और आज इसका ये रिजल्ट है कि ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हड्डी भी बिल्कुल ठीक और जिम भी पूरा कर रहा है। लेकिन हम इसको हिदायत दे दिए कि भाई इस तरीके से कोई भी अननेचुरल प्रोडक्ट ना खाए, जिससे क्योंकि अननेसेसरी बीमारी बने शरीर के अंदर। ये है हमारी कहानी, और हम बाबा रामदेव जी के बड़े शुक्रगुजार हैं, उनको हॉस्पिटल्स को उनकी रिसर्च की कि उन्होंने ऐसे भयंकर बीमारियों का इलाज निकाला है। तो हम बाबा रामदेव के बड़े आभारी हैं। और ये जो आजकल मीडिया में चल रहा है बाबा रामदेव के खिलाफ, हम इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हम बाबा रामदेव जी और उनकी पूरे रिसर्च सेंटर के बहुत बहुत आभारी हैं, और हम आशा करते हैं कि बाबा रामदेव जी और उनकी टीम हिंदुस्तान के लिए ऐसे ही काम करती रहे और ऐसे ही रोगग्रस्त लोगों को रोग से उबारे।